हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्शक। साथियों इस वक्त हम नागपुर में हैं और हमारे साथ में आरपीआई के नेता हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार में आंदोलन चल रहा था, इस विषय में सर बोधगया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा था, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाबोधि महाविहार का आंदोलन, इस आंदोलन ने अभी पिछले महीने भर में रफ्तार पकड़ी है, लेकिन ये आंदोलन गए 15-20 सालों से उससे भी ज्यादा ये चल रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि राजनीतिक तौर पर पूरे भारत भर में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो 1949 का जो एक्ट है जो रद्द होना चाहिए, इसकी मांग के लिए हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया। सर महाबोधि महाविहार में जो लगातार आंदोलन चल रहा है, इसके बीच में आपस में जो मतभेद है, इसमें क्या आपको क्या विचार है? देखिए कैसा है, अब आज हमारे महाराष्ट्र का अगर हम चित्र देखें तो 98 में हमारे 4 सांसद आरपीआई के नाम से सुन के आए थे, बाबा साहब की पार्टी बोल के। लेकिन उसके बाद आरपीआई को तोड़ने का काम किसने किया है? देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मायावती जी, यानी मायावती जी का नारा अगर आपको याद होगा, मायावती जी महाराष्ट्र में आती थी तो कहती थी कि ये बाबा साहब के विचारों का हाथी है BSP का। और यही मायावती जब उत्तर प्रदेश में जाती थी तो मायावती जी क्या कहती थी? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बोलने वाली मायावती की आज राजनीतिक स्थिति देखिए। मैं सभी हमारे आदरणीय सीनियर नेता आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े सर होंगे, बाला साहब अम्बेडकर जी होंगे, राजेंद्र गवई जी होंगे या रामदास आठवले जी होंगे, जो इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इन सभी नेताओं से फिर से एक बार मांग करूंगा कि आप सभी नेता एक आने चाहिए। अगर आज भी हमारे सभी आरपीआई के सीनियर नेता एक आए तो इस देश में सत्ता किसकी बैठेगी ये तय करने का काम आरपीआई करेगी। सर महाबोधि मुक्ति आंदोलन के बीच में भंते विनय चार जी जो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, नागपुर से कुछ महाराष्ट्र में कुछ महिलाएं गई थी, उनको वहां की गया की प्रशासन और वहां के कुछ RSS के गुंडे मारे, तो विनय चार बीच बचाव में गए थे। भंते विनय चार को उसी रात में अरेस्ट कर लिया और आज भी जेल के अंदर है। और आज तो एक वीडियो वायरल हो रही है, उनको हाथों में बेड़ियां बांध दिया गया है। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, महाबोधि महाविहार के लिए अगर हमारे किसी भी पूजनीय भंते को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक गुंडा हो, किसी प्रकार का कोई भी गुंडा हो, अगर गुंडा राज करता है तो सच मायने में, सही मायने में देखा जाए तो हम ये मानने वाले लोगों में से है कि जिसको बुद्ध की शांति नहीं समझती होगी उसे हम बाबा साहब के क्रांति से समझाएंगे। जो भी बनते अरेस्ट हुए, मेरी जानकारी ऐसी कि शायद उनको भी रिहा किया गया, नहीं उनको रिहा किया गया, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, अफवाह है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आज आपके माध्यम से ये बात मुझे मालूम चली, हम कोशिश करेंगे कि हमारे बनते जी जल्द से जल्द रिहा हो। सर ग्वालियर हाई कोर्ट में एक आंदोलन चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर। वहां पर कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया था कि यहाँ पर प्रतिमा लगा सकते हैं, और ग्वालियर के जितने लॉयर हैं उन लोगों ने भी चंदा लगाकर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की कोशिश किया। उसमें RSS के कुछ कार्यकर्ता है अब बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की विरोध कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कैसा है, जो इस देश में रहता है, कुछ लोग नारा देते हैं कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो कोई ग्वालियर में कोर्ट की परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले का विरोध कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारा एक ही नारा है, इस देश में रहना होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की जय कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो भारत के संविधान की जय कहना होगा। धन्यवाद। सर एक सवाल और है, वहां से ग्वालियर हाई कोर्ट के जो एक लॉयर है उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, BN राव ने लिखा है। इस पे थोड़ा स्पष्ट आप बुद्धिजीवी है, जो अति विद्वान लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा नहीं है, उस व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं कि तेरा तो भी बाप तेरा बाप है कि नहीं? इस देश का बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। धन्यवाद। मैं जयदीप कवाड़े, मैं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ
और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुझे महाराष्ट्र लघु उद्योग महामंडल में एज अ वाइस चेयरमैन मेरी अपॉइंटमेंट की है। मुझे स्टेट ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस है। और सबसे पहली बात, आज हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नागपुर शहर और ज़िले की एक महत्वपूर्ण बैठक नागपुर के रवि भवन में संपन्न हुई है। इस बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी सांसद आदरणीय प्राध्यापक प्रोफेसर जोगेंद्र कवड़ साहब, इनकी अध्यक्षता के इनकी उपस्थिति में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। क्या विषय रहे सर आज की मीटिंग के? आज के मीटिंग के विषय ऐसा है कि अर्थात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी राजनीतिक पार्टी है और आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका चुनाव को लेके हमारी पार्टी ने आज ऐसी भूमिका ली है कि कम से कम नागपुर शहर में हम लोग महायुति का मित्र पक्ष बोल के, एक सहयोगी पक्ष बोल के हम लोग 20 जगहों पर हमने मांग की है और 10 से 12 जगहों पर ऑलरेडी हमारी तैयारी पिछले साल भर से चल रही है। जी हमने अभी जो पूरे भारत में महाबोधि महाविहार का मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, महाबोधि महाविहार का आंदोलन कईयों सालों से चल रहा है। अब इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग महाबोधि महाविहार का मुद्दा उठा के राजनीति कर रही है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता जोगेंद्र कवड़ सर कईयों सालों से महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए इसका आंदोलन कर रहे हैं। और एक चीज़ का हमें गर्व है कि आज हमने पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है, जिसमें महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है 1949 जो रद्द होना चाहिए, इस मांग को लेकर हमने PIL दाखिल किया है। हम निश्चित तौर पर आशावादी है कि हमारे PIL सक्सेसफुल होगा। हमारा जो आंदोलन चल रहा है और हमारी जो कोशिश चल रही है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोगेंद्र कवड़ सर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा न भूतो न भविष्य ऐसा ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। और निश्चित तौर पर वो लॉन्ग मार्च होने के बाद में महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, ऐसे हम आशावादी हैं। सर आखिरी सवाल, जो आपकी पार्टी है नागपुर की महानगर पालिका के लिए चुनाव लड़ रही है, तो कितनी सीटें लड़ेगी? देखिए, हमने आपको अभी बताया है कि हम लोग देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो महायुति बनी है उनके हम सहयोगी पार्टी है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी। और देवेंद्र जी खुद नागपुर के होने की वजह से हमारी उम्मीद उनसे ज़्यादा है। आज हम लोग बीजेपी के साथ में है, शिवसेना के साथ में है, आदरणीय अजीत दादा पवार इनके राष्ट्रवादी के साथ में है और हम ये सोचने वालों में हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग आशावादी लोग हैं कि महायुति जिस तरीके से कांग्रेस ने या शरद पवार की राष्ट्रवादी ने हमारे नीले झंडे का या हमारे रिपब्लिकन पार्टी का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए किया, मैं आशावादी हूँ लोक नेते हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये हमें निश्चित तौर पे सिर्फ नागपुर में ही नहीं, जहाँ जहाँ कहीं महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हो रहे, कम से कम महायुति हमें 5 से 7 सीटें हर महानगर पालिका में देगी। और मित्र पक्ष क्या किसे कहते हैं ये देवेंद्र जी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।